नैटौर थाना क्षेत्र के एक दबंग परिवार ने गांव के एक वृद्ध आदमी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए पहले तो खेतों में खड़े कीमती पेड़ काट कर बेच दिए और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन सुनवाई पोर्टल पर भेजे गए शिकायती पत्र में नैटौर थाना क्षेत्र के ग्राम सलारपुर शिवकतपुर निवासी 72 वर्षीय सतरुद्दीन पुत्र जमीर अहमद ने कहा कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ। उसके गांव में ही एक 0.126 हेक्टेयर कृषि भूमि 16 जुलाई 2022 को प्रीति कुमारी पत्नी विकास चंद्र व ग्राम राजपुर नन्हेड़ा निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह से रजिस्ट्री बैनामा कराकर खरीदी थी। खसरा खतौनी की फर्द में भी भूमि स्वामी के रूप में उसका नाम दर्ज है। बैनामा कराने के बाद से ही वह उक्त कृषि भूमि पर काबिज व मालिक है। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में सदरुद्दीन ने आरोप लगाया कि गांव के ही इफ्तिखार पुत्र अब्दुल सत्तार तथा इफ्तिखार के दोनों पुत्र इंतजार व इफ्तिखार उसकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके इस कृषि भूमि से कोई संबंध नहीं है। जब हमने इस संबंध में जांच पड़ताल की और सदरुद्दीन की कृषि भूमि पर पत्रकार की टीम पहुंची तो सदरुद्दीन व इफ्तिखार की नोकझोंक देखने को मिली। दोनों एक दूसरे पर आरोप की बारिश कर रहे थे। दोनों पक्षी अपने कैमरे में वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब पत्रकार की टीम ने इफ्तिखार से उनकी बाइट लेना चाहा तो इफ्तिखार ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बाइट नहीं दूंगा। मौके पर मौजूद सदरुद्दीन ने कहा कि यह फ्रॉड है, इसके दिल में चोर है, इसलिए पत्रकारों को अपनी बाइट नहीं दे रहा है, जिससे साफ तौर पर साबित होता है कि इस व्यक्ति का इस जमीन से कोई मतलब वास्ता नहीं है और यह जमीन हमारी है। हमने इसको खरीदा है और इफ्तिखार बीच में जबरन घुस रहा है, जबरन कब्जाने का प्रयास कर रहा है। सदरुद्दीन ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने एवं उसकी कृषि भूमि पर उक्त दबंगों द्वारा जबरन अवैध कब्जा करने से रोकने की गुहार लगाई है। कहना चाह रहा है जो करेगी अदालत करेगी। हाँ हाँ, अपना वर्जन ऐसा ना एक साइड लगाऊंगा कल के दिन हम कुछ नहीं देना चाह रहे, हम कुछ नहीं देना। भैया देना चाह रहे नहीं भाई, ये बेईमान है इसलिए नहीं देना चाहते वजन। हम अपनी खुली बात रख रहे हैं, हमारे पास ये बेईमान दबंगई दिखाते हैं। भैया आपको लग रहा होगा हम देने के मुँह छुपाते हैं, भागते हैं। ये देखो भाग। हमारे पास दाखिल खारिज भी हमारे नाम पे है और ये जो है जबरदस्ती हमें आने से रोकते हैं, दबंगई दिखाते हैं ये परिवार। आपने किससे खरीदी थी और कौन लोग अब इसमें प्रचलन डाल जी रहे मैं हैं? हमने अंकुर कुमार और जितेंद्र से खरीदी, प्रीति कुमारी से 3 से खरीदी। तीनों के नाम पे बैनामा था। हमने दाखिल खारिज अपने नाम पे करवाई, बैनामा करवाया है, जगह खरीदी है, पैसे दिए, सब कुछ हो गया। जो दूसरे पक्ष की पार्टी है वो जबरदस्ती हमें अपनी जमीन में आने से रोकती है और दबंगई दिखाती है लट के बल पे। इनकी दबंगई जो बहुत चलती है। क्या नाम है? जी मेरा तहसीम अहमद। नहीं, जो आपको लाठी डंडे की बात कर रहा है जी ये जो कब्जा कर रहा है क्या नाम है? इंतजार अहमद पुत्र इफ्तिखार, इस्तेफाक अहमद पुत्र इफ्तिखार, ये दोनों जो है दबंगई दिखाते तो हैं। आपने जिनसे खरीदी थी कब खरीदी थी? इनसे नहीं खरीदी थी। जी हमने इनसे नहीं खरीदी, दूसरे से खरीदी, लेकिन ये अटक डाल रहे हैं हमारे उसमें, हमारी जमीन में आके हमें रोकते हैं, लट के बल पे परेशान नहीं करते हैं। जगह हमारी, हम अपना सारी सब्जी हमारी बोई हुई थी, इसमें सब काट दी इन्होंने, सारा जुतवा दिया है, दिखा सकते हो आप, सारा जुतवा दिया इन्होंने, सारा सब। भिंडी बोई भी देखो, अभी दिखाओ जरा उधर को भिंडी हाँ दूसरे पक्ष से आपने ली थी? जी हाँ जी हमने ली थी दूसरे पक्ष से। तो थाने वाले में तहरीर दिया आपने? जी हमने तहरीर दी है, पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है न्याय होगा और ये लोग इनकी दबंगई नहीं चलेगी, हमें न्याय जरूर मिलेगा। गाँव वालों की क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, जमीन का जो मामला चल रहा है ये किसकी है और किसने ली थी है और कौन इसको काबिज है इस टाइम? हमें तो अभी कुछ दिनों पहले ये पता चला कि ये जमीन इन्होंने सदरुद्दीन ने ये जमीन खरीद ली है और इनका कहना ये है कि बोले क्या नाम, हमने ये जमीन जो है इन लोगों ने जाटों को दी थी, हमने ये जमीन जो है जाटों से खरीदी है और ये कहते हैं इस चीज़ का हमारे पास जो है क्या नाम दाखिल खारिज कागज है और अगर कागज है इनके पास तो सतरुद्दीन ने जो खरीदी थी ये दूसरे पक्ष से खरीदी थी? ये दूसरे पक्ष से खरीदी थी, इनसे नहीं खरीदी थी। ऐसा गांव वालों को भी मालूम है और सभी को मालूम है। तो पहला पक्ष इस पे दावा कर रहा अपना? जी जिसने खरीदी है वो पक्ष अपना दावा करेगा कि मैंने खरीदी है। इन्होंने सदरुद्दीन ने ये ज़मीन खरीदी है तो ये इस पर अपना दावा कर रहे हैं कि हमने जो है ये ज़मीन जाटों से खरीदी है। अब इनका कहना ये है कि हमने ये ज़मीन जो है क्या नाम बेची नहीं है। ये कहते हैं कि हमने नहीं तो इसके बेची। हकदार जो है सतरुद्दीन थे?
सदरुद्दीन और तहसीन। इनके हकदार जब इन्होंने ये बताते हैं, अपना दावा करते हैं कि भाई हमारे पास इसका दाखिल खारिज का कागज है, तो उस हिसाब से तो क्या नाम सतरुद्दीन वाली है, अगर इनके पास कागज है तो अपना कागज लाए और दिखाए, यहाँ गाँव वालों को बताए। यह गलत है। कागज ना उठा के लाए, कागज भी हैं, खरीद हमें पता तो है खरीदी है। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। ठीक जी, ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, ये किसकी ज़मीन है? ये जमीन जो है पहले तो इन्हीं की थी, किन के नाम बताइए इस्तकार की। जी। इस्तकार ने दे दी थी जाटों को, जी। जाटों से इन्होंने खरीद ली। इन्हें किसने खरीदी थी? मुजाहिद ने, सदरुद्दीन ने अच्छा और न अच्छा। तहसीम ने। अच्छा, पहला पक्ष अब दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है। तो जब हमें ये पता लगा कि भाई इनका दाखिल खारिज भी हो गया और बैनामा भी हो गया, तो हम तो इनकी मानने लगे। तो ये कुल मिला के सतरुद्दीन की ज़मीन थी, सतरुद्दीन ने जाटों से खरीदी थी। हाँ हाँ, तहसीम अहमद ने भी, ये दोनों दोनों ने मिलकर साझे में खरीदी है। थी। अलग अलग बैनामा है, अलग अलग खरीदी गई।